हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट क्लास में जो लास्ट प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस की थी जो आपके पास स्ट्रीम लाइन है उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम जो स्ट्रीम फंक्शन था उसके लिए। आज उसी पे बेस्ड देखो अपने पास एक और प्रॉब्लम है, तो उसी प्रॉब्लम को बात करते हैं। देखो आपके पास क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, टू सोर्सेज ईच ऑफ स्ट्रेंथ स्मॉल m आर प्लेस्ड एट द पॉइंट्स -a,0 एंड a,0। ठीक है, आपके पास क्या है, दो सोर्स हैं जिनकी स्ट्रेंथ क्या है, इक्वल है, और वो कितनी है, m है। आर प्लेस्ड एट द पॉइंट -a,0, a,0 एंड ए सिंक ऑफ स्ट्रेंथ -2m एट द ओरिजिन। और क्या है, एक सिंक है आपके पास, उसको कहाँ प्लेस्ड किया गया है, ओरिजिन पे प्लेस्ड किया गया है। सो दैट द स्ट्रीम लाइन्स आर द कर्व्स। आपको क्या प्रूव करना है कि स्ट्रीम लाइन है वो ये कर्व होना चाहिए, स्ट्रीम लाइन है वो इस कर्व पे होनी चाहिए। वेयर लैम्डा इज ए वेरिएबल पैरामीटर, जहाँ आपके पास लैम्डा एक क्या है, प्राचलिक, ठीक है, एक प्राचलिक क्या है, को वेरिएबल है, ठीक है। सो ऑल्सो दैट द फ्लूइड स्पीड एट पॉइंट इज, और आपको दिखाना है कि फ्लूइड स्पीड है वो है क्या होनी चाहिए, ये होनी, यानी जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है वो ये होना चाहिए। वेयर r1 r2 r3 आर द डिस्टेंसेज ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सोर्सेज एंड सिंक, जहाँ आपके पास r1 r2 r3 क्या है, पॉइंट्स की डिस्टेंस है, किससे, सोर्सों से, और आपके पास किससे, सिंक से, ठीक है। तो देखो पहले तो इसका मैं रफ डायग्राम बनाता हूँ, उससे फिर हम क्या निकालते हैं, हम उससे निकालेंगे इसके लिए स्ट्रीम लाइन। तो देखिए स्ट्रीम लाइन निकालने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट का कंपैरिजन करके क्या निकालेंगे, हम स्ट्रीम लाइन निकालेंगे। अब सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन में देखो पहले जो अपने पास दिया हुआ उसको लिखेंगे। तो देखो given that two source of equal strength plus m are placed at the point a,0 and -a,0 and a sink of strength -2m are placed at origin, ठीक है। देखो ये मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन दैट टू सोर्सेज ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ प्लस m आर प्लेस्ड एट द पॉइंट a,0 एंड -a,0 एंड ए सिंक ऑफ स्ट्रेंथ +2m आर प्लेस्ड एट ओरिजिन। ये अपने पास दिया हुआ है, ये आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं क्या बनाता हूँ, एक रफ डायग्राम बनाता हूँ। तो रफ डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ये देखो ये वाली जो लाइन होगी ये y होगा, क्या ये x होगा, क्या ये x डैश होगा, तो ये ओरिजिन होगा। तो इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट का 0,0 होंगे। तो यहाँ तो मिला हुआ है आपके पास, और एक यहाँ है, एक यहाँ है, मतलब अलग पेन से डिनोट कर देता हूँ इसको। यहाँ प्लस m का एक सोर्स है और उसकी जो कोऑर्डिनेट है वो -a,0 है। यहाँ -2m का आपके पास सिंक दिया हुआ है और उसके कोऑर्डिनेट ये हैं ये आपके पास, ठीक है।
और यहाँ आपके पास प्लस m का फिर से एक सोर्स दिया है जिसके कोऑर्डिनेट a,0, ठीक है, ये दिया हुआ है अपने पास। तो आपको क्या निकालना है, इनके कारण किसी पॉइंट P पे, ठीक है। देखो तो क्या करना है, इनके कारण आपको किसी पॉइंट P पे क्या निकालनी है, स्ट्रेंथ। फिर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, ठीक है, डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अपन। ये x, ये x डैश, ये y डैश, तो ये y, ठीक है। मुझे क्या करना है, कोई पॉइंट है P यहाँ जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, उस पे हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्या ये आपके पास 0,0 होगा, ठीक है। अब मैं चेंज पेन, तो यहाँ कहीं होगा जहाँ आपके पास क्या रखा हुआ है, 1 माइनस a,0 पे एक प्लस m स्ट्रेंथ का क्या है, सोर्स है। यहाँ आपके पास -2m का क्या है, एक सिंक है। इसी प्रकार यहाँ आपके पास क्या है, एक प्लस m स्ट्रेंथ का क्या है, a,0 पे क्या है, फिर से सोर्स है, ठीक है। ये दिया हुआ है। इनके कारण हमें बिंदु P पे क्या निकालना है, बिंदु P पे हमें कैलकुलेट करना है, बिंदु P पे हमें क्या कैलकुलेट है, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। तो देखो हमें कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल के लिए ये डिस्टेंस, तो ये लो, और एक ये डिस्टेंस, ठीक है। और इनको आपने क्वेश्चन में क्या मेजर कर रखा है, ये आपके पास जो डिस्टेंस दी हुई है, ये डिस्टेंस आपके पास r1, ये डिस्टेंस मान लिया आपने r2 और ये डिस्टेंस मानी आपने r3, ठीक है। और ऐसा नहीं मानना चल ऑर्डर में। तो अब आपको P पे क्या निकालना है, इन तीनों के कारण क्या निकालना है, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। इस बिंदुओं को नाम भी दे देते हम। देखो ये तो ओरिजिन होता है और ये A है, तो ये क्या इसकी इमेज है A डैश, क्योंकि देखो सिमेट्रिक सीधे पॉइंट का ही तो सिर्फ कोऑर्डिनेट ही तो डिफरेंस है। तो हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालना है। तो देखो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल लिखते हैं, द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल W इज गिवन एज, कैसे दिया जाता है, W इक्वल होता है माइनस का m log z माइनस a, ठीक है। इस प्रकार से दिया जाता है, जहाँ A क्या होता है, वो पॉइंट होता है जहाँ आपके पास सोर्स या जो सिंक होता है वो सिचुएटेड होता है, ठीक है। तो देखो पहले निकालते हैं हम कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू, तो देखो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं अपन, कुछ और देते हैं, A1 दे देते हैं, ठीक है। A1 दे देता है कि सेम नहीं रहे, आप ऐसे कंफ्यूज होंगे कि सेम है। तो देखो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल W इज, चलो मैं इसको थोड़ा सा वैसे ही करेक्ट कर लेते हैं, since we know that the complex potential due to, since we know that the complex potential due to several sources are given as, ठीक है।
तो W क्या होता है, W होता है माइनस का M1 log ऑफ Z माइनस A1 माइनस M2 log ऑफ Z माइनस A2 माइनस M3 log ऑफ Z माइनस A3 सो ऑन। ठीक है, आगे इसी प्रकार। तो देखो यहाँ अपने पास M1 M2 दिया हुआ है, तो देखो इन दिस प्रॉब्लम M1 बराबर M2 बराबर तो कितना दिया हुआ है, प्लस का M। ठीक है, एंड M3 इक्वल दिया हुआ है आपके पास माइनस का 2M एंड ऑल्सो साथ ही आपके पास क्या दिया हुआ है, A1 है आपके पास A,0, A2 है आपके पास माइनस A,0 और A3 है आपके पास 0,0। ये पॉइंट हमें किस में पुट करने हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन में पुट करते हैं ये पॉइंट। तो देखो पुट करेंगे तो W इक्वल, तो W इक्वल क्या बन जाएगा आपके पास, माइनस M1 की जगह क्या रखोगे M, तो M log Z माइनस का A माइनस M log ऑफ Z माइनस माइनस A माइनस और माइनस का 2M log ऑफ Z माइनस 0, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं, तो कैसा भी लिखा जा सकता है। W इक्वल हो गया माइनस का M माइनस M ऑफ log Z माइनस A माइनस M log ऑफ Z प्लस A प्लस 2M log ऑफ Z। ठीक है, ये तो हुए आपके पास पॉइंट। ठीक है, अब इसमें देखो इन दो में लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, इन दो टर्म में। तो इन दो टर्म में लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करो, तो यहाँ से W बराबर लिख सकता हूँ माइनस M कॉमन ले लेते हैं log Z माइनस A प्लस log Z प्लस A प्लस 2M log ऑफ Z, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से सिंस log M प्लस log N इक्वल क्या होता है, log ऑफ Mn। ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है log M प्लस log N बराबर log Mn। ठीक है, तो देखो ये प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो W इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस M log ऑफ Z प्लस A Z माइनस A प्लस 2M log Z। तो W इक्वल ऐसा लिखा जा सकता है माइनस M log ऑफ Z स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2M log Z। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब हम जानते हो Z इक्वल क्या होता है आपका, Z और फाई की वैल्यू रखते हैं। वी नो दैट W इक्वल होता है आपके पास फाई प्लस आयोटा साई एंड Z इक्वल होता है X प्लस आयोटा वाई। ये होता है W इक्वल होता है फाई प्लस आयोटा साई और Z इक्वल होता है X प्लस आयोटा वाई। ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो देखो यहाँ से बन जाएगा फाई प्लस आयोटा साई इक्वल माइनस M log ऑफ X प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2M log ऑफ X प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसके स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं, फाई प्लस आयोटा साई इक्वल माइनस M
log ऑफ एक्सपेंड कर दो एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 2 आयोटा एक्स वाई माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ से 2m log ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक चेंज और कर सकता हूँ मैं, इस 2 को इस पे शिफ्ट कर दूँ, तो देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ सिर्फ m रखते हैं और इस पावर को 2 पे यहाँ लगा देते हैं, क्योंकि log के जो मल्टीपल में होता है वो उसके क्या हो जाता है, पावर में शिफ्ट हो जाता है। तो देखो यहाँ से ये 5 प्लस आयोटा साई इक्वल माइनस m log एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का 2 आयोटा एक्स वाई, ये तो यहाँ से बन गया, प्लस m log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, ये यहाँ से शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ तक कैलकुलेट किया। अब हम क्या करते हैं, इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को क्या करते हैं, अलग अलग शिफ्ट करते हैं। तो ठीक है, तो देखो आपको पता है log z इक्वल क्या होता है, log ऑफ मोड z प्लस आयोटा थीटा, और इसी को और हम क्या लिखते हैं, log ऑफ x प्लस आयोटा y को आप लोग क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हो, log ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है, ऐसे इसको क्या किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक, तो देखो तो ये क्या होगा, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो देखो यहाँ से लिख सकता हूँ 5 प्लस आयोटा साई इक्वल, ये क्या हो गया, देखो दोनों में m, तो पहले m को कॉमन ले लेते हैं, माइनस m, तो प्लस का m यानी माइनस m कॉमन लेते हैं, तो माइनस m कॉमन लेंगे, तो यहाँ से तो बन गया देखो log ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स 2 एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो फर्स्ट वाले में, इसमें बन जाएगा माइनस log ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, और माइनस आयोटा tan इनवर्स y, तो y कितना है 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं इसको। इसी को देखो मैं क्या करता हूँ, इसमें से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कंबाइन करता हूँ। देखो रियल पार्ट ये रहा log में और इमेजिनरी पार्ट ये रहा, तो हम बने, तो देखो यहाँ से 5 प्लस आयोटा साई माइनस m तो बाहर है ही, यहाँ से हो जाएगा log एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये इसको ऐसा ना लिख के देखो, इसमें से ये पावर है 1/2, इसको बाहर ले लेते हैं, तो 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये तो फर्स्ट वाले टर्म में, इसमें से भी माइनस 1/2 तो कॉमन आ गया, ये log एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया इसका रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट की बात करोगे तो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा आपके पास माइनस आयोटा m, आयोटा को m को बाहर लेते हैं। ठीक है, और देखो यहाँ से तो है tan इनवर्स 2xy
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ से बन गया टेन इनवर्स 2xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये लो, ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब क्या करते हैं, बोथ साइड हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का। ठीक है, तो देखो इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वल करता है तो यहाँ से साई बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो इमेजिनरी पार्ट होता है वही स्ट्रीमलाइन प्रोवाइड करवाता है, जो रियल पार्ट होता है वो क्या प्रोवाइड करवाता है, इक्विवेलोसिटी पोटेंशियल। तो साई इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस एम, और यहाँ है टेन इनवर्स 2xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स 2xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहीं से देखो माइनस को अपने अंदर मल्टीप्लाई करते तो साई इक्वल क्या हो जाएगा, एम, उस टर्म को पहले लिखेंगे टेन इनवर्स 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स 2xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये लो, ये बनेगा। अब यहाँ से हम लगाते हैं टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला। ठीक है, इसमें क्या अप्लाई करेंगे हम, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई, जो हमने देखो लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें भी हमने डिस्कस किया था। फिर से लिख देता हूँ, देखो मैं टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई 1/x इंटू वाई। ये क्या होता है आपके पास, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला था, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। ठीक है, अब ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं, तो देखो ये फॉर्मूला अप्लाई करो इसमें, तो साई इक्वल क्या हो जाएगा, एम टेन इनवर्स एक्स, एक्स तो कितना है 2xy ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे आता है 1 प्लस 2xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। ये लो, इसको देखो सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं, नीचे ऊपर नीचे एलसीएम लेते हैं, देखो एलसीएम लोगे तो साई बन जाएगा एम टेन इनवर्स, तो देखो एलसीएम लोगे तो नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स, तो दोनों सेम ही एलसीएम आएगा, तो एलसीएम आके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर तो बन गया देखो 2xy कॉमन ले लेते हैं, इधर से दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इधर तो बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इधर क्या बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर तो ये आ गया, नीचे आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा फाइनली। अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो ऊपर क्या बनेगा, साई इक्वल बन जाएगा एम टेन इनवर्स, ऊपर तो बन रहा है आपके पास माइनस का 2a माइनस 2a स्क्वायर एक्स वाई, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये बन रहा है अपने पास। ठीक है, चलो इसको भी थोड़ा और सोल्व करते हैं, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है उसमें को ध्यान रखते हो, यहाँ से साई इक्वल क्या हो जाएगा, एम टेन इनवर्स
ऊपर तो माइनस का 2a² xy, नीचे देखो मल्टीप्लाई करो x⁴ x² y² माइनस a² x², y से करोगे माइनस x² माइनस y² प्लस y⁴ प्लस a² y² प्लस 4x² y², ये बनेगा। तो इसी को और सोल्व कर लेते हैं। तो साई इक्वल हो जाएगा m tan इनवर्स, तो देखो ये और ये 2 टाइम और ये 4 टाइम यहाँ दिया हुआ है, तो कितना टाइम बचेगा, सिर्फ 2 टाइम बचेगा प्लस का 2a² xy। तो नीचे क्या बना, देखो x⁴, ये 2 टाइम हो गया माइनस का और ये प्लस का 4 टाइम, ठीक है। तो कितना टाइम रिमेनिंग बचेगा, 2 टाइम, तो प्लस 2x² y²। फिर आगे बचा माइनस का माइनस ऑफ a² x² प्लस a² y², और साथ में वो ये आ गया, ये वाला कंबाइन हो गया, ये आ गया प्लस y⁴। तो देखो जो y⁴ की भी कंबाइन करो तो साई इक्वल हो जाए, साई इक्वल हो जाएगा आपके पास m tan इनवर्स माइनस 2a² xy। नीचे देखो ये बन जाएगा x² प्लस y² का होल स्क्वायर, और इन दोनों में माइनस कॉमन ले लो, a² कॉमन लोगे तो x² माइनस y² यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। ये लो, ये आपके पास आ गया स्ट्रीम फंक्शन साई। अब स्ट्रीम फंक्शन साई निकाल लिया तो आपको पता स्ट्रीम लाइन क्या होती है, साई इक्वल कांस्टेंट, तो इसको किसके इक्वल रखेंगे, कांस्टेंट के इक्वल। तो देखो इसको कांस्टेंट के इक्वल पुट करते हैं, तो यहाँ से रखेंगे सिंस स्ट्रीम लाइन्स आर गिवन एज साई इक्वल कांस्टेंट, यानी साई की वैल्यू को क्या रख दो आप, कांस्टेंट के इक्वल रख दो, वहाँ से आपके पास क्या मिलती है, स्ट्रीम लाइन की क्या मिलती है, आपको इक्वेशन मिलती है, ठीक है। तो देखो यहाँ से साई के इक्वल क्या दिखेगा, m tan इनवर्स माइनस 2a² xy ओवर x² प्लस y² की पावर 2 माइनस a² x² माइनस y² इक्वल कांस्टेंट। इसको ऐसा लिखा जा सकता है tan इनवर्स माइनस 2a² xy अपॉन x² प्लस y² के होल स्क्वायर माइनस a² x² माइनस y² इक्वल कांस्टेंट अपॉन m। तो यहाँ से कैसा भी लिख सकता हूँ मैं, 2a² xy अपॉन x² प्लस y² की पावर 2 माइनस a² x² माइनस y² इक्वल हो गया tan कांस्टेंट अपॉन m। और उस कांस्टेंट अपॉन m को ही हम क्या मानते हैं, 2/λ, और इसी को हमने क्या मानना है, देखो यहीं से हम क्या मानेंगे, वेरिएबल पैरामीटर डिफाइन करेंगे। तो यहाँ से हो गया माइनस 2a² xy अपॉन x² प्लस y² की पावर 2 माइनस a² x² माइनस y² अपॉन 2/λ। ये हमने क्या किया है, ये हमने लेट किया है, ठीक है। तो ये लेट किया, तो देखो इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से क्या हो जाएगा, लैम्डा तो इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस लैम्डा a² xy इक्वल आ गया x² प्लस y² की पावर 2 माइनस a² x² माइनस y², ठीक है। ये दिया हुआ है। अब देखो देखते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है x² प्लस y² के लिए। चलो प्लस वाली टर्म को एक तरफ रखना है, तो प्लस वाली टर्म ये रही, तो इसको इधर ले आओ। तो देखो यहाँ से तो x² प्लस y² की पावर 2
इक्वल क्या हो जाएगा, इसको इधर लाओगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये इधर प्लस का लैम्डा ए स्क्वायर एक्स वाई। इसी को देखो और लिख सकते हैं हम कैसा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसकी पावर 2, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का लैम्डा एक्स वाई। ये लो, ये आपके पास क्या आ गई जो आपको रिजल्ट प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ये हमें क्या प्रूव करना था, ये प्रूव करनी थी स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन। ठीक है, अब स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन निकाला तो इस प्रोसेस को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव पोर्शन है, तो देखो हमने कैलकुलेट किया तो इसको देखो आप रिपीट करते हैं। देखो हमने पहले जो देखो जो पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ वो हमने लिखा है। तो देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गिवन दैट 2 इक्वल सोर्सेज ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ प्लस एम आर प्लेस्ड एट द पॉइंट ए कोमा 0 एंड माइनस ए कोमा 0 एंड ए सिंक ऑफ स्ट्रेंथ माइनस 2m आर प्लेस्ड एट ओरिजिन। आपके पास क्या दिया हुआ है, दो तो सोर्स हैं, एक सिंक है। ठीक है, जो सोर्स हैं वो क्या है, इक्वल स्ट्रेंथ के हैं। जो सोर्सेज जो दिए हैं वो तो इक्वल स्ट्रेंथ के हैं और वो कौन कौन से पॉइंट पे रखे हुए हैं, एक तो a,0 और एक माइनस a,0 एंड ए सिंक ऑफ स्ट्रेंथ माइनस m और एक सिंक है जिसकी स्ट्रेंथ कितनी है माइनस 2m आर प्लेस्ड एट ओरिजिन। और एक आपके पास क्या है, सिंक है जिसकी स्ट्रेंथ माइनस 2m है, वो मूल बिंदु पे रखा हुआ, उन दोनों के बीच मूल बिंदु। तो इसके लिए मैंने एक रफ डायग्राम बनाया, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ये इंटरसेक्ट करेंगे वो ओरिजिन। तो इस ओरिजिन पे तो रखा हुआ है माइनस 2m का आपके पास क्या है, एक सोर्स है, सॉरी सिंक है। और इन दो पॉइंट ए और ए डैश जिसके कोऑर्डिनेट है a,0 और माइनस a,0, यहाँ क्या रखे हुए हैं, प्लस m स्ट्रेंथ के क्या है सोर्सेज। तो हमें एक पॉइंट P पे क्या निकालना है, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालोगे तो देखो ये मैंने A को P से मिलाया तो ये डिस्टेंस R1, O को P से मिलाया उसको R3 दिया और A डैश को P से मिलाया उसको R2 डिस्टेंस दिया। तो देखो अब इस डायग्राम को देख के मैं क्या लिखता हूँ इसके लिए, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। तो देखो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल लिखने के लिए देखो, सिंस वी नो दैट द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू सेवरेबल सोर्सेज आज गिवन एज W इक्वल होता है माइनस m1 log z माइनस a1 माइनस m2 log z माइनस a2 माइनस m3 log z माइनस 3 सो ऑन। जितने सोर्सेज हो उतने, अगर n है तो n के लिए रखेंगे। इन दिस प्रॉब्लम देखो इस क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ है, तो थोड़ा सा इसको और लार्ज कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो इन दिस प्रॉब्लम m1 m2 इक्वल m है, यानी जो सोर्सेज है दोनों उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, प्लस m है, एंड m3 है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, माइनस का 2m है। एंड ऑल्सो, और साथ ही आपके पास क्या दिया हुआ है, a1 जो कोऑर्डिनेट, a1 जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है a,0, a2 के माइनस a,0 और a3 के 0 0 ओरिजिन पे। तो ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूँ। तो देखो W इक्वल हो जाएगा माइनस m log z माइनस a माइनस m log z प्लस z माइनस और माइनस का a माइनस और माइनस 2m log z माइनस 0। तो इसको मैंने सोल्व किया तो W इक्वल हो गया माइनस m log z माइनस a माइनस m log z प्लस a प्लस का 2m log z। ठीक है, इसी को देखो हमने आगे सोल्व किया तो देखो इन दोनों में तो माइनस m कॉमन आ रहा है, तो माइनस m कॉमन लिया मैंने। तो माइनस m कॉमन लेने के बाद में क्या बना, log z माइनस a प्लस log z प्लस a प्लस का 2m log z। ठीक है, सिंस log m प्लस log n कितना होता है, log mn। तो देखो यहाँ से W इक्वल होगा माइनस m log z प्लस a इंटू z माइनस a प्लस का 2m log z। ठीक है, तो W इक्वल हो जाएगा माइनस m log ऑफ z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस का 2m log z। ठीक है, ये आपके पास क्या दिया हुआ है, ये। ठीक है, एक बार थोड़ा सा मैं इसको क्या मान लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेता हूँ, आगे अपने काम आएगी। ठीक है, ये लो, तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके ये अब आपको पता है फाई W इक्वल तो क्या होता है, फाई प्लस आयोटा साई, और Z इक्वल क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई। तो ये वैल्यू हम पुट करते हैं इसमें।
तो देखो ये वैल्यू पुट की मैंने, जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2m log एक्स प्लस आयोटा वाई जेड की जगह, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो 5 प्लस आयोटा साई को माइनस m log ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ये ए स्क्वायर तो दिया हुआ है प्लस, देखो ये 2 है तो ये log के मल्टीप्लाई में है तो ये पावर में शिफ्ट हो जाएगा, तो m log एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। यहाँ से देखो 5 प्लस आयोटा साई इक्वल क्या है आपके पास माइनस m log एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई प्लस m log एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, ये लिख सकते हैं हम ऐसा। तो देखो log में आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जिसका रियल पार्ट तो देखो ये है, इमेजिनरी पार्ट है ये है। इसी प्रकार देखो यहाँ भी एक log में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जिसका ये तो रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। तो देखो आपको पता है log z क्या होता है, log ऑफ मोड z प्लस आयोटा थीटा, या log x प्लस आयोटा वाई क्या होता है, log ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स y अपॉन एक्स। ये मैंने फॉर्मूला यूज किया, देखो ये फॉर्मूला यूज किया तो देखो रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, ऐसा इसमें सॉल्व किया है। तो अब मैंने फिर लास्ट नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कंबाइन किया है। तो देखो ये तो इसका हो गया आपके पास रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ में। अब दोनों तरफ देखो क्या किया हमने, इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वल करते हैं। तो वो इधर इस तरफ तो देखो रियल इमेजिनरी पार्ट क्या है साई आयोटा के साथ में, और इधर आयोटा के साथ में कौन है माइनस m और ये वाले टर्म, तो ये जो साई हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा माइनस m ऑफ दिस टर्म, ठीक है। तो यहाँ से देखो साई इक्वल माइनस m tan इनवर्स 2x वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 2x वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से देखो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म तो प्लस की हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी। ये लो अब आपको क्या बन देखो साई इक्वल होना m tan इनवर्स और ये tan इनवर्स x, तो ये देखो tan इनवर्स x माइनस वाई का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ, तो यहाँ मैं अप्लाई कर सकता हूँ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो यहाँ से देखो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये फॉर्मूला अप्लाई किया हमने। तो देखो साई इक्वल m tan इनवर्स ये x और ये y अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, और यहाँ से साई इक्वल m tan इनवर्स, ये लो हमने एलसीएम लिया तो दोनों टर्म में ये ऊपर भी एलसीएम क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, नीचे भी है तो ये वाले टर्म तो कैंसिल हो जाएगी एलसीएम आके। तो देखो इसको मैंने सोल्व किया, सोल्व करने पे देखो ये सिर्फ कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन सोल्व किया मैंने, देखो कैलकुलेशन सोल्व करने के बाद में जो फाइनल रिजल्ट है मेरे पास साई, वो इस पर पहुँच गया मैं कि साई इक्वल क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब आपके बाद देखो सिंस द स्ट्रीम लाइन आर गिवन एज, जो स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन होती है वो क्या होती है साई इक्वल कॉन्स्टेंट, तो मुझे साई की जो वैल्यू आई है उसको किसके इक्वल पुट करना है, कांस्टेंट के इक्वल पुट करना है। तो साई इक्वल मैंने कांस्टेंट रखा, तो यहाँ से देखो m tan इनवर्स माइनस 2a स्क्वायर एक्स वाई अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल कॉन्स्टेंट। m को भी इधर भेजूंगा, नेक्स्ट सिस्टम में tan को इधर भेजूंगा, tan इनवर्स को भेजूंगा tan थीटा। अब ये एक नया कांस्टेंट बन गया, उसको मैंने माना 2/λ, क्योंकि लैम्डा आपके पास क्या दे रखा है, एक वेरिएबल पैरामीटर दिया हुआ है। तो देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये लैम्डा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब यहाँ से देखो इस वाले टर्म जो इसमें ए स्क्वायर है उसको मैं एक तरफ कंबाइन कर लेता हूँ, तो एक तरफ कंबाइन करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल आ गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा ए स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। ये आपने पास दिया हुआ, तो देखो वहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, यहाँ मेंशन कर लेते हैं where lambda is variable पैरामीटर, where lambda is variable पैरामीटर, जहाँ लैम्डा आपके पास क्या दिया हुआ है, एक वेरिएबल पैरामीटर दिया हुआ है, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन का रिप्लाई तो हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी,
और वो क्या होता है, क्यू इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड। ठीक है, तो आपको देखो फ्रॉम इक्वेशन वन से आपका डब्ल्यू क्या दिया हुआ है, माइनस एम लॉग जेड प्लस ए प्लस का लॉग जेड माइनस ए, माइनस एम को कॉमन लिया है, माइनस एम कॉमन लोगे तो माइनस 2 log ऑफ जेड। ठीक है, यही दिया हुआ है। तो यहाँ से देखो जेड के रेस्पेक्ट में करोगे तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, माइनस एम तो कांस्टेंट, इसका किया 1 अपॉन जेड प्लस ए, इसका करोगे 1 अपॉन जेड माइनस ए, और जेड का जेड के रेस्पेक्ट में 1 होता है, और इसका करोगे तो 2 अपॉन जेड, यही होगा। ठीक है, तो देखो एलसीएम ले लें यहाँ, तो देखो एलसीएम लो, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड कितना बन जाएगा, माइनस एम, एलसीएम लोगे तो देखो जेड प्लस ए जेड माइनस ए इंटू जेड, तो यहाँ तो कितना बन गया, जेड माइनस ए, सॉरी जेड इंटू जेड माइनस ए, यहाँ जेड इंटू जेड प्लस ए, और यहाँ माइनस का 2 जेड प्लस ए और जेड माइनस ए, यही बनेगा। तो यहाँ से देखो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड कितना बन जाएगा, ये बन गया आपके पास माइनस एम, इधर से देखो जेड स्क्वायर माइनस ए जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस का ए जेड माइनस का 2 जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन जेड जेड प्लस ए और जेड माइनस ए। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं इसको, तो इसका ऐसा भी लिखा जा सकता है, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, वो क्या हो जाएगा आपके पास माइनस एम, यहाँ से देखो जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर 2 जेड स्क्वायर हो गया, माइनस का ए जेड प्लस ए जेड माइनस 2 जेड स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर टू जेड स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, और नीचे आपके पास जेड जेड प्लस ए जेड माइनस ए, देखो 2 जेड स्क्वायर से 2 जेड स्क्वायर कैंसिल, ए जेड से ए जेड कैंसिल, तो यहाँ से क्या डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड आपके पास क्या मिल गया, 2ma स्क्वायर माइनस का, और नीचे दे रखा जेड जेड प्लस ए जेड माइनस ए, और मुझे चाहिए देखो इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि जो वेलोसिटी होती है वो इसका क्या होती है मैग्नीट्यूड, तो क्यू बराबर क्या होता है डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड का मैग्नीट्यूड लो, तो इसका मैग्नीट्यूड 2ma स्क्वायर अपॉन जेड जेड प्लस ए जेड माइनस ए, तो यहाँ देखो ऊपर वालों का तो अलग हो जाएगा 2ma स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा मोड जेड जेड प्लस ए जेड माइनस ए। ठीक है, कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड दो, फिर से वही कांस्टेंट आता है, तो क्यू इक्वल क्या हो जाएगा 2ma स्क्वायर, नीचे क्या इसको मैं x प्लस आयोटा वाई लिखूँ, जेड को आप जानते हैं x प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ भी क्या x प्लस आयोटा वाई प्लस ए हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई माइनस ए, और मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको पता है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो क्यू इक्वल हो जाएगा 2ma स्क्वायर, ये तो हो गया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ये कितना हो जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो आप क्यू इक्वल हो जाएगा 2ma स्क्वायर r1 r2 r3, और यही आपको प्रूफ करना था कि जो क्यू है वो क्या होना चाहिए 2ma स्क्वायर अपन r1 r2 r3 होना चाहिए। जहाँ मैंने देखो जहाँ आपके पास डिस्टेंस जो दे रखी है हमने वो डिस्टेंस हमने पहले लिख ली थी, तो देखो इसको मैं थोड़ा सा ऑर्डर चेंज करके कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है,
ये आपके पास डिस्टेंस थी R3, ये वाली डिस्टेंस आपके पास R2 और ये वाली डिस्टेंस है R1, ठीक है। तो ये आपके पास ये हो गया, ये जो मैग्नीट्यूड देखो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी क्यू इक्वल होता है डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड। तो हमें डब्ल्यू की वैल्यू देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ये डब्ल्यू की वैल्यू रखी मैंने। तो अब इसको देखो डब्ल्यू किसका फंक्शन है, जेड का, तो जेड के रेस्पेक्ट में क्या करना है हमें, डिफ्रेंशिएट। तो डिफ्रेंशिएट किया, अब जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके देखो इसको सोल्व किया, तो सोल्व करने पे मेरे पास मिला डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल -2ma² जेड प्लस है जेड माइनस है। और इसी को देखो क्यों इक्वल क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड। मैग्नीट्यूड लोगे देखो ऊपर वालों का अलग नीचे वालों का अलग, ऊपर तो देखो 2 भी कॉन्स्टेंट, m भी कॉन्स्टेंट, a भी कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट का मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट ही होता है। तो यहाँ से फिर से क्यों इक्वल होगा क्यों इक्वल होगा +2ma² अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई का मैग्नीट्यूड, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस ए का मैग्नीट्यूड, एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस ए का मैग्नीट्यूड। तो क्यों इक्वल हो गया 2ma², इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा √(x² + y² इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्यों इक्वल हो गया 2ma² अपॉन R3 R2 इंटू R1। ये क्या आपके पास फ्लूइड वेलोसिटी होगी, यही आपको प्रूव करना था। अब देखो मैं ये डिस्टेंस है उस वाले प्रीवियस स्लाइड में जो डायग्राम बना रहा था वहीं समझा देता हूँ आपके पास। तो देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं ये डिस्टेंस R1 की बात करूँ क्या, तो 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, ये देखो x माइनस ए का होल स्क्वायर x2 माइनस x1 y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो इसको ऐसा लिख सकते हो R1 इक्वल x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही हमने वहाँ यूज किए। यहाँ से देखो क्या, यहाँ से R3 की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो इस R3 को ऐसा लिख सकते हो x² प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार सिमिलरली देखो R2 लिखोगे तो देखो x माइनस ए, तो a प्लस माइनस का तो प्लस, और ये y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपके पास क्या दिया हुआ R2। ये डिस्टेंस हो गई R1 R2 R3। तो देखो आज हमने जो प्रॉब्लम डिस्कस की वो स्ट्रीम लाइन पे बेस्ड थी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।